मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले शहर के एमपी नगर इलाके में एक दिन में 21 लोगों को एक कुत्ते ने काट लिया था। अब 6 महीने के मासूम बच्चे को 3 आवारा कुत्तों ने बुरी तरह नोच लिया है। बच्चे की मौत हो गई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। दस जनवरी को मां ने दूध पिलाकर नन्हे केशव को सुला दिया। वो सोता ही रह गया। मां मजदूरी करने चली गई। 2 बहनों को रखवाली के लिए छोड़ा था, लेकिन वो दोनों खेलते खेलते दूर चली गई। तभी 3 कुत्ते आए, पार्क में सोते केशव पर हमला कर दिया। चेहरे पर अनगिनत जख्म हैं, एक हाथ भी खा गए। केशव इतनी दूर चला गया कि वापस नहीं लौटा। पुलिस ने 3 दिन बाद बच्चे के शव को कब्र से निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई एक न्यूज़ जैसा कुछ सुनने में आया कि मीनाल गेट नंबर 4 के आसपास कुत्ते ने कोई बच्चे को घायल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। फिर हमने वहाँ पर कुछ ऐसे अपने मुखबिर डेवलप किए। उनके माध्यम से पता चला कि कोई मजदूर लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, उन्हीं के साथ ये घटना हुई है संभवतः करके। फिर हमने मजदूरों का पता रसी करने का प्रयास किया, जो फाइनली फिर हमें पता चला कि कहीं गुना तरफ के मजदूर लोग हैं यहाँ पर आए भोपाल में कमाने खाने के लिए। तो उनके साथ ये हादसा इस तरीके का हुआ है, पर उन्होंने भी कंफर्म बताया नहीं। फिर जैसे जैसे हमने मजदूरों का पता किया, फिर पता चला कि छावनी पठार में वो किराए के मकान में रहते हैं और इधर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। थाने उपस्थित आके एक शपथ पत्र जैसा उन्होंने दिया है कि सर ऐसी घटना हुई है जिसमें हमारे काम करने गए थे, बच्चे को हमने बाजू में रखा था और काम करते करते किसी की आवाज़ आई कि तुम्हारे बच्चे को कुत्ते काट रहे करके। जब उन्होंने देखा तो 10-15 मीटर दूर उनका एक बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने पकड़ा और नज़दीकी अस्पताल में उन्होंने इलाज के लिए लेके गए, तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई। उस पर हमने तुरंत उसमें मार्ग कायम किया। ये सूचना जब उन्होंने हमें दी शपथ पत्र के माध्यम से, तो हमने उस पर तुरंत मार्ग कायम करके अपनी शव उत्खनन संबंधित कार्रवाई करवा के पीएम के लिए शव को भेज दिया। आज क्या है कि मेरे रूटीन के हिसाब से मेरी आज शव परीक्षण या डेड बॉडी इसमें ड्यूटी है, उस हिसाब से मैं आज शव परीक्षण उत्खनन के लिए गया था। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए, जिसका मेरा पुलिस के द्वारा पूरा सहयोग किया गया। इस दर्दनाक हादसे के वक्त जब नगर निगम की टीम कुत्तों को पकड़ने पहुंची, तो पशु प्रेमी उनसे उलझ बैठे। बच्चे के मौत को भी उन्होंने उलझी गुत्थी बता दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो अड़ंगा लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये डॉग बाइट का जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद मामला प्रकाश में आया है, तो हमारी संवेदनाएं, पूरी सरकार की संवेदनाएं, जिला प्रशासन की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोगों ने इस पे तत्काल एक्शन लिया है। और पुलिस में कल हमने एफआईआर के लिए निर्देश दिए हैं और वहाँ पे सभी के बयान हो गए हैं। इसके अलावा जो है डॉग को हमने जो एज पर नॉर्म्स पकड़ने का अभियान है वो उसके आदेश जारी किए हैं और वो काम भी शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार को जो है 50,000 की तत्काल सहायता मुहैया कराई है और इसके बाद भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए जो है हम बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। नगर निगम की टीम जब पहुंची थी तो नहीं, जो कोई भी ऐसा करेगा, किसी की जो हमारे कार्य में बाधा डालेगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। भोपाल में 6 ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की जरूरत है केवल एक। फिलहाल शहर में 50% से भी कम कुत्तों की नसबंदी हुई है। ये हालात तब हैं जब शहर में कुत्ते के काटने के 9,000 मामले सरकारी अस्पतालों में आते हैं। सरकारी अस्पतालों के मरीजों पर 57 लाख रुपए सिर्फ इंजेक्शन लगाने पर खर्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्ते
यानी कि स्ट्रीट डॉग्स का कहर लगातार जारी है और पिछले एक हफ्ते के दौरान लगभग 2 दर्जन लोगों को ये स्ट्रीट डॉग्स जो है काट चुके हैं। पिछले दिनों 21 लोगों को एक दिन में एक स्ट्रीट डॉग ने काटा था। उसके बाद अभी हाल ही में एक मासूम बच्चे को स्ट्रीट डॉग्स ने अपना निशाना बनाया है। इस दौरान इन स्ट्रीट डॉग्स ने उस बच्चे को ना सिर्फ काटा बल्कि उसका हाथ काटकर ही अलग कर दिया। नगर निगम का डॉग स्क्वाड और नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार ये बात कहता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको पकड़कर उनकी जो है नसबंदी कराई जा रही है, उनको शेल्टर्स में भेजा जा रहा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये स्ट्रीट डॉग्स अभी भी स्ट्रीट और उसके आसपास मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसे आम लोगों को खतरा है। और इस मामले में एक और बात सामने आती है कि जब ये स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम आती है तो कुछ पेट लवर्स सामने आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। हालांकि इस मामले में जब कलेक्टर भोपाल से एनडीटीवी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने में बाधा उत्पन्न करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।